बात करेंगे तालीमी इदारे खोलने के मामले पर। सिंध सरकार और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन आमने सामने हैं और हुकूमत सिंध ने आलमी वबा कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत को जवाज़ बनाकर सूबे में तमाम स्कूल ताहुक्म सानी बंद किए। अच्छा, हुकूमत सिंध की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे अगले अहकामात तक बंद रखने का ऐलान भी किया गया और हुकूमत का कहना है कि सूबे में कोरोना केसेस कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं, जिस पर तालीमी इदारे फिलहाल बंद रखने का फैसला ही किया गया। अच्छा, इससे कबल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तालीमी इदारे 23 अगस्त के बजाय 30 अगस्त को खोलने का ऐलान किया था। दूसरी जानिब तालीमी इदारों की मुसलसल बंदिश से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। तंजीम के कायदीन ने आज से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि सिंध के जो के अलावा जो है ना मुल्क भर के तमाम जो स्कूल है वो खुले हुए हैं। सिर्फ सिंध के अंदर ज़्यादा जो है मसाइल का सामना करना पड़ा और बच्चों का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। बिल्कुल, उनके कि सिंध हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक जगह वो कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले कि हम लोग स्कूल खोलेंगे, लेकिन सिंध हुकूमत कह रही है कि जो खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसी पर हम बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के काशिफ मिर्ज़ा साहब। काशिफ मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, मामला है क्या कि सिंध हुकूमत अब फिर एक्सटेंड कर रही है और ताहुक्म सानी बंद कर दिए गए हैं? आप लोगों की बात हुई है हुकाम से? क्या जवाब दे रहे हैं आप लोगों को? देखिए जी, ये तो एक सिंध हुकूमत का है इंतहाई तलीम दुश्मनी का एक कदम है, क्योंकि अगर हम सिंध हुकूमत के और गवर्नमेंट के अपने जो डाटा है, रिकॉर्ड्स हैं, उसके ऊपर जाके देखें तो एक बड़ा कैटेगोरिकली पूरा पाकिस्तान आप देखें खुला है। वो पूरे पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारस में एजुकेशन का सिलसिला, तदरीस का सिलसिला जारी है। सिंध सारा खुला है और सिंध के अंदर भी सिर्फ अगर उन्होंने बंद किया हुआ है तो तालीम के दरवाजे हमारे बच्चों के लिए, जिनका 25A आर्टिकल उनका आईनी तालीमी हक है, तो हम तो उन बच्चों को आईनी तालीमी हक मांग रहे हैं। उन 1 करोड़ बच्चों को जो पढ़ रहे हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में, और 65 लाख वो बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं। अब हुकूमत को तो ये चाहिए कि वो अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है आईनी वो अदा करें, लेकिन हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि इनके सियासी जलसे जुलूस, हर चीज खुली है इन कहीं भी इन्होंने SOPs को इंश्योर नहीं किया, जबकि हम लोगों ने जो पहले दिन से लेके आप देखें तो SOPs को इंश्योर किया। इवन के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान और NCOC चेयरपर्सन ने असद उमर समेत सारे वज़रा तालीम ने कहा कि जबरदस्त अमल दरामद हुआ। इवन के जो हमारे CM है मुराद अली शाह, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया। अच्छा, अलमिया ये है कि कल आपने ये देखा कि हमारे बच्चों के तालीमी इदारे तो उन्होंने बंद कर किए और उन्होंने कहा जी ताहुक्म सानी, तो दूसरी तरफ रात को वही जो वजीर तालीम फॉर्मर थे सईद गनी साहब, वजीर इत्तलात हैं आजकल, उन्होंने बाकायदा हमारे उन बच्चों को PSF के अपने सियासी एजेंडे के ऊपर एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया है। वहां पे SOPs का कोई ख्याल नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये साबित होता है तालीम दुश्मनी, कि तालीम के दरवाजे तो बंद होंगे, इनके सियासी जलसे जुलूस और इनके नारेबाजी में हमारे बच्चे जो हैं वो ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़ा अलमी है। तो लेकिन काशिफ मिर्जा साहब, क्या वजह है, स्कूल्स क्यों नहीं खोले जा रहे? सिर्फ यही दुश्मनी है क्या? मतलब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि तालीम से दुश्मनी है, तो जलसे जुलूस तो हो रहे हैं वैसे ही, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन अगर हम सिंध की देखें, ग्राउंड रियलिटीज ये है कि वहाँ पर केसेज में इजाफा होता जा रहा है, इसकी वजह ये नहीं समझते आप? देखिए, ये तो उस जागीरदाराना सोच की अक्कासी करता है कि आप जहां तक तो एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये जो कोविड की जो दूसरी, तीसरी और चौथी लहर जो इन्होंने इनवाइट की है ना, हमारे तो तालीमी इदारे इन्होंने बंद रखे हैं ना, तो ये तो तालीमी इदारों में तो इल्जाम लग ही नहीं सकता। बल्कि जब ये वाक़िअत आप खुद कहते रहे कि तालीमी इदारों से कोविड नहीं फैला, लेकिन कोविड फैला फिर कैसे है? इनके इलेक्शन सरगर्मियां, सियासी जलसे जुलूस जो अभी भी जारी है। अच्छा, अब मेरा क्या इशू है, मेरे बच्चों का क्या इशू है? देखिए, यूनिसेफ कह रहा है, यूनिसेफ ने कहा, WHO ने कहा, यूएनओ ने कहा कि 6 माह से ज्यादा बच्चे अगर बाहर रहेंगे तो 6 से 7-8 साल लगेंगे रिकवरी में। प्रॉब्लम यह है कि मेरा 10,000 स्कूल बंद हो गया, मेरा 5 करोड़ बच्चा पूरे पाकिस्तान में पढ़ता था, 2.5 करोड़ वापस ही नहीं आया। मेरा 15 लाख टीचर में से 7 लाख ये टीचर छोड़ चुका है। ये हमारे बच्चे जो है चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चे क्राइम रेट का शिकार हो रहे हैं। तो अगर इनके तालीमी इदारे बंद रखेंगे, वो पार्क पे जा रहे हैं, वो मॉल पे जा रहे हैं, बाजारों पे जा रहे हैं, ग्राउंड्स में जा रहे हैं, इनके सियासी जलसों जुलूसों में जा रहे हैं, तो तालीम के दरवाजे क्यों उनके लिए बंद है? तो हमने तो एक वाज़िया कह दिया, हमने बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध भर में अपने तालीमी इदारे हमने खोल दिए और वाज़िया कर दिया है कि अगर हमारे तालीमी इदारों को बंद किया गया, स्कूलों को सील किया गया या रजिस्ट्रेशन मंसूख की गई, तो हम सड़कों के ऊपर जो बच्चे ग्राउंड में जा सकते हैं, रोड्स पे जा सकते हैं, मॉल पे हम
उनको उन्हीं सड़कों पे अपने दरवाजों के आगे, ग्राउंड्स के आगे हम क्लासेस करवाएंगे। ना सिर्फ हम क्लासेस करवाएंगे बल्कि अगर इनको शौक है हमें गिरफ्तार करने का, हमें जेलें भरने का, उस असातिज़ा के उनको उठा के उन्होंने जेलों में डालना है। तालीमी इदारों में हमारी जरूरत नहीं, जेलों में जरूरत है, तो हम जेलों में जाएंगे, हम गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन अपनी औलादों के आईनी तालीमी हक के लिए इंशाल्लाह आखिरी हद तक जाएंगे। आज मुजाहरे भी हम कर रहे हैं सिंध भर के अंदर, और हमें हुकूमत ने इनवाइट भी किया है मुज़ाकरात के लिए। हम मुज़ाकरात का जो रास्ता है वो भी ऑप्ट करेंगे, और हम दरखास्त कर रहे हैं आपके चैनल के वास्ते से सीएम सिंध से दरखास्त करेंगे, मुराद अली शाह साहब से, और एजुकेशन मिनिस्टर समेत तमाम अरबाब खुदा के लिए आप कुछ नहीं मांग रहे, अपनी औलादों का, अपने बच्चों का आईनी तालीमी हक मांग रहे हैं। ठीक है, इनको इनका आईनी तालीमी हक रियासत काशिफ मिर्ज़ा साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो स्कूल खोल लिए हैं, तालीमी इदारे खोल लिए हैं, पाबंदी के बावजूद खोल लिए हैं। एक अव्वल तो यह है कि चले अगर आप लोगों के खिलाफ आपकी कार्रवाई की जाती है तो आप वो जो प्राइवेट स्कूल होंगे छोटे, उनको किस तरीके से आपकी एसोसिएशन बैक कर रही होगी। दूसरा मामला यह, खुदा न खास्ता स्कूलों में केसेस सामने आ जाते हैं तो उसका जिम्मेदार अब कौन होगा? 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने एसओपीज को इंश्योर करके दिखाया, और ये साबित हुई है। ये बात वही मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एनसीओसी चेयरपर्सन, और जो जितने भी हमारे वज़ीर तालीम ने कहा। और दूसरी बात ये है कि कल आपने देखा वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद है, जो एनसीओसी के मेंबर भी, उन्होंने भी कहा है कि 86% हमारे टीचर वैक्सीनेटेड है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का अपना डाटा कहता है 93% हमारे टीचर जो है वैक्सीनेटेड है। हमने बिल्कुल इनका कोई भी जो जवाब है जिसको ये लड़ सकते हैं उसको हमने खत्म करके साबित किया है कि तालीमी इदारों से कोई कोरोना नहीं फैला। ये साबित है, इनका डाटा कह रहा है कोरोना फैल रहा है। तो इनके जलसे जुलूस, इनकी सियासी सरगर्मियों से अब हुकूमत जो है वो खुद जो है वो इस तरह का अमल करेगी। तो आप मुझे बताएं सीरियसनेस कैसे होगी। बाकी रहेगी बात, हम अपने स्कूल्स के लिए जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी हम इंशाल्लाह उसको मुकम्मल लीगल एड देंगे, और अपने आईनी तालीमी हक के लिए हम कोई गैर कानूनी कदम नहीं कर रहे। पाबंदी उस चीज के ऊपर होती जो गैर कानूनी हो। ये हमारा आईनी तालीमी हक और बुनियादी हक है। कानून और आइन जो है ये किसी तौर पर इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। तो हम अपने हक के लिए कर रहे हैं, जायज कानून और लीगल कर रहे हैं। ठीक है काशिफ मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात थे, मामला वही है कि आपस में बातचीत हो नहीं पा रही है। हुकूमत की जानिब से फैसले किए जा रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हम बच्चों को जो है मुश्किल में नहीं डाल सकते, ख़तरे में नहीं डाल सकते। ताहुक्मसानी स्कूल्स बंद रहेंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो हैं एसोसिएशन वो स्कूल खोलने पर बज़िद हैं, और आज खोल भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि सिंध भर में जो प्राइवेट स्कूल्स है वो आज खोल लिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे खिलाफ कोई कदम उठाया जाएगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं, अब हम जेलों में जाने के लिए भी तैयार हैं। खैर मामला यहाँ तक बढ़ना ही नहीं चाहिए, मिल बैठ के ये फैसले होने चाहिए। बच्चों की तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों की सेहत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम आपको एक बासलाहियत नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं, एक ऐसे नौजवान से जिसने नवाब ऑफ बहावलपुर की तारीखी गाड़ी जो है रोल्स रॉयस, उससे मुशाबहत रखने वाली 4 सीटर खूबसूरत इलेक्ट्रिक कार तैयार की। अच्छा, 21 साल फहद हैं, ये ना ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और ना ही मैकेनिकल इंजीनियर हैं। बहावलपुर में हमारे नुमाइंदे अमजद अवान इस बासलाहियत नौजवान के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अमजद, बताइएगा इस नौजवान ने कैसे इतनी ज़बरदस्त गाड़ी तैयार कर ली, कितना इस पर खर्च और इसकी क्या ख्वाहिशात है, क्या आगे क्या करना है इसने? जी बिल्कुल, फहद है ये नौजवान लड़का जिसने खूबसूरत तारीखी गाड़ी तैयार की है। इसकी उम्र 21 साल है फहद की। ना ये स्कूल गया और ना ही इसने कोई काम सीखा, लेकिन इसको जुनून था गाड़ी बनाने का, और इसने तारीखी एक तस्वीर देखी जो नवाब साहब की गाड़ी थी बहावलपुर के अंदर, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसने खूबसूरत ये गाड़ी तैयार की है। इससे बात करते हैं कि कितना ख़र्चा आया इसके ऊपर और किस तरीके से इसको शौक़ पैदा हुआ और क्या ख्वाहिश जाहिर करते हैं, और क्या ये पेट्रोल से चलती है या बिजली से। जी फहद बताइएगा। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो और गाड़ियाँ बना सकते हैं, एक बड़ी सी वर्कशॉप बना सकते हैं। बचपन से मुझे शौक़ था, तो अब मैंने जब देखा एक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं तो मैंने इसको गाड़ी को बनाया। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, मज़ीद इसमें बेहतरी ला सकते हैं। गवर्नमेंट बस इसके अंदर सपोर्ट करे मुझे। तो फहद ये कितने में तैयार हुई गाड़ी, इसका कितना खर्चा आया और कितने माह में तुमने ये तैयार की, और शौक़ कहाँ से पैदा हुआ ये आपको? शौक़ मुझे 1 साल हो गया कि इसको काम करते हुए इसके ऊपर। 7 साल इसकी बैटरी लाइफ है, 1 मंथ में ये तैयार हो जाती है गाड़ी। बिल्कुल, फहद का ये कहना है कि 7 साल इसकी बैटरी लाइफ है
ये गाड़ी तैयार कर सकता है। अगर इसको हुकूमती सतह पर सपोर्ट की जाए या कारखाना लगाया जाए तो ये इस तरह की इलेक्ट्रिक खूबसूरत गाड़ियाँ तैयार कर सकता है जो लोगों के लिए सैर व तफरीह के लिए बिल्कुल सस्ती जो है वो तफरीह मुहैया करेंगी। शहर के अंदर ये चल सकती है और इसकी स्पीड जो बताई जा रही है वो सिर्फ 40 किलोमीटर तक है। इसकी जो बैटरी है वो 100 किलोमीटर तक सफ़र करती है, उसके बाद इसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है। ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने होनहार जो है नौजवान से हमारी मुलाकात करवाई है। एक सोचो वैसे ऐसी गाड़ियाँ 15-20 हों 50 हों वो शहर का चक्कर लगा रही हैं और लोग शहर के जो है मकामात देखने के लिए इस पे सफ़र कर रहे हो तो कितना बेहतरीन लगेगा। कितना बेहतरीन लगे। अच्छा वैसे वो तो इसकी जो आउटलुक है वो भी इतनी ज़बरदस्त है, देख के इतनी प्यारी लग रही है, तो वाकई में इस मकसद के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए। बस एक चीज़ जो 7 साल की वो वारंटी दे रहे हैं ना बैटरी की, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दे दी है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, इतनी एक्साइटमेंट में इतना तो बनता ही है। पर टैलेंट आप चेक करें, बिल्कुल ऐसी है, टैलेंट तो है और इस तरह के टैलेंट को प्रमोट करने की भी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसको प्रमोट करेंगे तो आप मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक इंडस्ट्री में आप इस बेहतरीन काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों को प्रमोट भी करना चाहिए और फिर इनसे बुला के पूछना चाहिए कि आप लोगों के जो टैलेंट है उनसे कोई बातचीत करनी चाहिए और फिर उसको निखारना भी चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान में जब इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं तो बड़े बेहतर लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको इसी तरह हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। हमजा देखा जाए तो ना वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था ना मैकेनिकल था, उसके बावजूद उसमें टैलेंट इतना ज़्यादा था कि उसने कितनी ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी वो है कि जिसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स अपनी गाड़ियाँ लेकर जाते हैं और वो ठीक करवा रहे होते हैं, तो उससे बेहतर शायद कोई भी समझता नहीं होगा कि गाड़ी को क्या चीज़ चाहिए होती है और किस तरह से ये बेहतर बन सकती है। खैर, ये तो हमने आपको टैलेंट दिखाया, हम अब आपकी बात करने लगे, अपनी बात करने लगे और अपने जिस्म की बात करने लगे, तंदुरुस्ती की बात करने बिल्कुल लगे। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है वैसे तो, और इंसानी बदन की तंदुरुस्ती की बात करें, सेहत और तवानाई और चुस्ती का इन्हसार जो है वो हमारी खुराक पर होता है बहुत ज़्यादा। हम जिस कदर आला मयारी मतवाज़न और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा का इंतखाब करेंगे उसी कदर जो हमारा जिस्म है वो एक्टिव रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे और इस किस्म के जो है ना हमें कोई भी बीमारियों से हम लोग जो है वो दूर रहेंगे अगर हम अपना डाइट प्लान बेहतर कर लें। डाइट प्लान बेहतर कर लें। हम अक्सर बात कर रहे होते हैं जी, मैं तो ये तो बच्चा सुस्त ही रहता है और पता नहीं क्या इसको हर वक्त नींद ही आती रहती है, कुछ बुनियादी गलतियाँ शायद हम कर रहे होते हैं जिसका हमें इल्म ही नहीं होता। अब हम ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की बात करें, उसके माखिज़ और ज़राए जो हैं चंद ऐसे बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा हैं जो जिस्म की तामीर व तश्कील और नशोनुमा के लिए बुनियादी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन हमें शायद उनका इल्म नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, वो कौन से अज्जा हैं, वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं और वो कौन सा ऐसा डाइट प्लान है जो हमें लेना चाहिए और हम नहीं ले रहे होते हैं और हमें लेना चाहिए एक्टिव रहने के लिए, वो हम सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत हैं डॉक्टर आयशा नासिर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर आयशा। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि कौन सा डाइट प्लान हमें बेहतर है जो कि लेना चाहिए जिससे हम लोग एक्टिव रहे, दिन भर जो सुस्ती है ना वो ना रहे। देखिए, एक डाइट प्लान पे हम लोग नहीं रह सकते, हमें डिफरेंट वेरिएशंस लेकर आनी है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे इवन हम फ्रूट की बात करें, फ्रूट के अंदर वैरायटी लेकर आएँ। आज आपने लेट से आज आपने आम खाया है तो कल आप कोशिश करें आप आड़ू का इस्तेमाल करें। वैरायटी ऑफ फूड आपने लेकर आनी है और डाइट प्लान में डिफरेंट वेरिएशंस लेकर आनी है ताकि आपको हर तरह का जो न्यूट्रिएंट है, हर तरह का विटामिन मिल सके। अब हम बेसिक फूड ग्रुप्स की बात करते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए कि उन्होंने कौन से फूड ग्रुप्स सारे दिनों में इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डेयरी सेक्शन, दूध, दही, चीज़। नाश्ते में डेयरी सेक्शन का ज़रूर इस्तेमाल करें, कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है। इसके अलावा मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट। एक बच्चा जब पैदा होता है पूरे 6 महीने दूध पे ज़िंदा रहता है, इतनी अच्छी ग़िज़ाइयत है दूध के अंदर। दूध का ग्लास आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरियल्स के साथ दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको हेल्दी सीरियल, देखें 2 तरह के सीरियल्स हैं, एक प्रोसेस्ड जो सिर्फ चीनी है, एक हेल्दी सीरियल आ जाता है जैसे ब्राउन फ्लेक्स वगैरह जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा। आप किसी भी ब्रांड का, हम कोई ब्रांड तो इंडोर्स नहीं कर रहे, आप किसी भी ब्रांड के ब्राउन फ्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूध का ग्लास अंडा उबाल के उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए मिल्क शेक्स बहुत अच्छी ऑप्शन है क्योंकि बच्चे वैसे भी दूध का इस्तेमाल करते हुए भागते हैं। स्मूदीज़ बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप दही के साथ फ्रूट को ब्लेंड करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या वैसे आप कुछ खजूरें लेके उनके साथ दूध का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो डेयरी सेक्शन हमारी सबसे पहले आता है। और जिन लोगों को फास्ट फूड का बहुत शौक है
मेरे आप जैसे लोग जो बच्चे जिन्हें होता है कि नहीं भाई हमें तो वेरिएशन चाहिए, एक जैसे नाश्ते से बोर हो जाते हैं, उन्हें चीज़ ऑमलेट उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। चीज़ पे तो आजकल हर बच्चा मरता है ना, जितने हम लोगों ने बर्गर्स की आते हैं, जितने पिज्ज़ाज की आते हैं बच्चों को डाल लिए, चीज़ पे तो हर बच्चा मरता है। तो आप डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल के, एलोपिनोज, ऑलिव्स, मशरूम्स डाल के एक अच्छा सा ऑमलेट बनाएं, उसके ऊपर लो फैट चीज़ का स्लाइस रख के उसको फोल्ड कर दें, बहुत अच्छा बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट बन जाएगा। इसके बाद दूसरा हमारे पास सेक्शन आता है प्रोटीन का, जिसमें हमारे पास दालें भी आ जाती हैं, अंडे भी आ जाते हैं और गोश्त से बनी हुई सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। दिन में एक हथेली के बराबर गोश्त कम से कम ज़रूर इस्तेमाल करना है। हर एक की रिक्वायरमेंट उसकी हथेली के बराबर है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसकी हथेली के बराबर उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको उतना ही प्रोटीन चाहिए। यखनी के फॉर्म में बच्चों को दिया जा सकता है। अंडा बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है नाश्ते में, और जो बच्चे अंडे नहीं खाते आप उन्हें फ्रेंच टोस्ट शहद के साथ थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर डाल के या पैनकेक्स बच्चों को बना के दिए जा सकते हैं, फ्रूट्स डिफरेंट डाल के। दूसरा जो हमारे पास फूड ग्रुप आता है वो आता है गोश्त वगैरह का। वैसे आप सालन में तो बना ही सकते हैं, अंडे अभी मैंने बता दिया कि फ्रेंच टोस्ट की फॉर्म में दिया जा सकता है, या यखनी की फॉर्म में, या शाशलेक स्टिक्स, उसमें आपके वेजिटेबल्स वगैरह भी आ जाएंगे, प्रोटीन भी आ जाएगा। तीसरा हमारे पास जो ग्रुप आता है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूजली हम सब खाते हैं, लेकिन बच्चे यूजली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भागते हैं, बड़े तो यूजली खा लेते हैं, लेकिन हम लोग सुस्ती करते हैं। सुस्ती से मुराद ये है कि हम लोग ला के घर में रखते ही नहीं है। अब घर में होगा तो हम खाएंगे, होता है तो हम खा लेते हैं, लेकिन होता ही नहीं है तो फिर भूल भी जाते हैं। हफ्ते में कोई 2-3 दफ़ा आते जाते नज़र आया तो ख़रीद लिया। दिन में कम से कम आपने 2 से 4 फ्रूट दिन में ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं वो 2, जो वेट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो 3, वरना जो लोग वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो 4। और बच्चों को 4 सर्विंग्स तक आप फ्रूट की दे सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, ये सबसे हमारा जो है ट्रिकी ग्रुप है। कम से कम 5 से 7 कप सब्जियां आपने इस्तेमाल करनी हैं। और हम लोगों को जब मैं डाइट प्लान में लिख के देती हूँ आपने 1 कप सलाद खाना है, तो साथ ही पहला सवाल ये आता है कच्ची सब्जियां कैसे खाएंगे, गैस हो जाएगी, ये मसला हो जाएगा। देखिए 7 कप कच्ची सब्जियों का आपको दिन में इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे हम बहुत सुस्ती करते हैं। अगर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप उनकी कोई स्मूदी बना के, आप उनका कोई जूस बना के, एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, डिफरेंट बेनिफिट्स, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आप डिफरेंट तरह के स्पिनच के साथ, क्यूकम्बर के साथ डिफरेंट तरह के जूसेस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसमें कोई आपके पास वो नहीं है, छूट नहीं है, आपको 5 से 7 कप सब्जियाँ इस्तेमाल करनी है। इसका कोई टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं टाइम को लेके। अगर तो ब्लॉटिंग का मसला है, गैस का मसला है, तो आप मगरिब के बाद वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर ब्लॉटिंग का मसला नहीं है तो आप रात के खाने के साथ सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ब्लॉटिंग का मसला है तो फिर आप कोशिश करें कि आप अपने खाने में वैसे सब्जी सालन के तौर पे जैसे आप गोश्त बना रहे हैं उसमें सब्जी का इस्तेमाल कर लें, शिमला मिर्चें डाल दें, डिफरेंट आप सब्जियां डाल के गोश्त के साथ उसका इस्तेमाल फिर कर सकते हैं। अगला हमारे पास फूड ग्रुप आता है नट्स का। अब नट्स भी बड़ा मसला आता है कि जी हम गर्मियों में तो बादाम खाने ही नहीं, खाना ही नहीं, सर्दियों में खाना बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। एक मुट्ठी नट्स की रिक्वायरमेंट हर एक की है ही है, और हर सीजन के अंदर है। इसी के अंदर आपका फिश ऑयल, मछली भी आ जाती है, जो कि हम गर्मियों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। और ये कहते हैं कि जी गर्मियों में तो बिल्कुल मछली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मछली हफ्ते में 2 दफ़ा फिश ऑयल के लिए इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। अब नट्स की अगर हम बात करें, अगर आपको लगता है कि भाई बादाम बहुत गर्म है, आप छिलका उतार के इस्तेमाल कर लें, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करें। अभी हमजा कह रहे थे कि बच्चा जो है वो क्लास में पीछे रह जाता है। ओमेगा 3 अगर बच्चे को नहीं मिल रहा तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होगी। उसके साथ ही एम्प्टी स्टमक जो है बच्चे को खुद भी 7 से 11 बादाम छिलका उतार के आप इस्तेमाल करें। बादाम छिलका उतार के अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। जो माएँ किया करती थी, भिगो के रात को रख देती थी, ये बेहतरीन मतलब की चीज़ ये बिल्कुल, उनकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा अच्छे से होती है। छिलके के साथ उनकी एब्जॉर्प्शन उतने अच्छे तरीके से नहीं होती। तो बहरहाल हमने एक मुट्ठी नट्स का इस्तेमाल करना है। आखिरी ग्रुप हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें हमारे पास जितने अजनास हैं, रोटी, चावल, ब्रेड वगैरह वो आ जाते हैं। 7 to 11 सर्विंग्स हमने इस्तेमाल करनी है। अब एक रोटी जो है वो 3 सर्विंग्स, यूजुअली 3 से 2, हर एक की ज़ाहिर घर में डिफरेंट रोटी का साइज़ होता है। जो फुल्का जिसको हम कहते हैं वो 2 सर्विंग्स होती हैं, और जिसको हम रोटी कहते हैं वो 3 सर्विंग्स होती हैं। एक ब्रेड का स्लाइस 1 सर्विंग के बराबर है। अब आप नाश्ते में ब्राउन ब्रेड के 1 से 2 स्लाइस या एक छोटा कप जो है वो सीरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरियल भी इसी में आता है।
उसके बाद दोपहर के खाने में फुल्का, रोटियां भर भर के नहीं खानी, सालन ज़्यादा खाएं, रोटी कम खाएं, मतलब फुल्का खा लें। हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आके कहते हैं सालन तो हमें 2 चम्मच दे दें प्लीज़, सालन 2 चम्मच होना चाहिए, रोटी ज़्यादा सारी हमने खानी है, पराठे हमें देते जाएं। पेट भर के। ये सबसे गलत प्रैक्टिस। आप खोखली चीज़ में ये नहीं कह रही कि कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत नहीं है, जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप जरूरत से ज़्यादा आयरन का, पोटेशियम का, किसी भी चीज़ का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो आपको फायदे की बजाय नुकसान देना अच्छा, शुरू जो कर लोग देगी। वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं वो ये दोपहर में लेंगे या रात में लेंगे अगर फुल्का लेना चाह रहे हैं? डेफिनेटली दोपहर में लेंगे, क्योंकि ताकि वो रात तक बर्न हो जाए। रात को जो आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं यूजुअली वो बर्न नहीं होते, वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। हम जितना मर्जी कहें कि हम तो 3 घंटे 4 घंटे क्या, हम तो रात 2 बजे तक जागते हैं, हम एक सोफे पर बैठ के टीवी देखते हैं और क्या करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है। हमारा मेंटल लेवल, हमारी मेंटल एक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हम लोग एक सोफे पर बैठे रहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स बर्न नहीं होते, वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। चाहे हम जितने मर्जी हेल्दी कार्ब्स ले लें। अब इसमें मैं हेल्दी कार्ब्स भी बताती चलूँ। हेल्दी कार्ब से मुराद ये जो रिफाइंड नहीं है, जैसे चक्की का आटा, जो सफ़ेद आटा है या जो वाइट ब्रेड है या ये जो जितने हमारे पास वाइट सीरियल्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनके इस्तेमाल से इज्तनाब करना है। जो हमारे पास दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें चॉकर मिला हुआ है, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वो आपको हार्ट डिजीज़ से भी बचाएंगे, कॉन्स्टिपेशन से भी बचाएंगे, ब्लड प्रेशर से भी बचाएंगे। क्या बात है, हमें सारा कुछ जो है सारे प्लान, डाइट प्लान जो है बता दिए अच्छे क्या बात तरीके है। इस पे अब अमल करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम सुनते बहुत खुशी से, अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, अमल अच्छा, करने में बहुत ये करना देर लगा चाहिए। देते हैं। उसमें हम बहुत ज़्यादा सुस्ती करते हैं। अगर आप उसमें सुस्ती नहीं करेंगे तो यकीन करें आपका दिन सुस्त नहीं गुजरेगा। आयशा, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी। सुबह और एक्टिव रहने का उन्होंने मैं इकरा प्लान को बता दिया। मोटिवेट करूँगा, इकरा मुझे मोटिवेट करेगी और आप भी एक दूसरे को मोटिवेट करें और ये जो डाइट प्लान हमें बताया गया है ना, इस पे अमल करने की कोशिश करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us.